हेलो एवरीवन। अब पेपर कब होना है ये डेट आ चुका है तो टेंशन बढ़ चुकी होगी। 5, 6, 7 को पेपर होना है तो हमारे पास अब 1 मंथ ही बचा हुआ है, तो हमको उस अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करनी है। अब इस टाइम पे ऐसा नहीं है कि हमें कितना नॉलेज है, हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लें, ये इतना इफ़ेक्टिवली काम नहीं करता है पेपर देने में। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो जनरल इंजीनियरिंग पेपर 4 का प्रिपरेशन स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनका देखती हूँ कि पिछले 5 साल में इस पेपर 4 में सिविल इंजीनियरिंग के कोर सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चंस कवर हुए हैं, ताकि उनको अंदाज़ा लग सके कि हमको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कोर सब्जेक्ट्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स को कितना टच करना है, ठीक है। तो मैंने पिछले 5 साल से देखा है, मतलब 2017 में मैंने दिया था और 2024 तक जो पेपर 4 में सिविल इंजीनियरिंग से जो क्वेश्चंस आते हैं वो लगभग 30 से 34 क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। तो बस 15 क्वेश्चन ही बचता है जो वो दोनों ब्रांच से आता है। तो आपको ऐसे अंदाज़ा लगा लेना है कि आपके पास कितना टाइम है, आप कितना रिवाइज कर सकते हो, उस अकॉर्डिंग आपको टाइम देना है। बट सिविल इंजीनियरिंग के ही कोर सब्जेक्ट से ही 30 से 34 क्वेश्चंस हर साल आए हुए हैं, मतलब 2017 से लेकर लास्ट 2024 में जो एग्ज़ाम हुए थे, ठीक है। आप जो बुक रेफ़र कर सकते हैं जनरल इंजीनियरिंग का टॉपिक्स कवर करने के लिए, वो आप RS खुरमी एंड JK गुप्ता रेफ़र कर सकते हैं। सब खुरमी बोलते हैं, पूरा नाम RS खुरमी एंड JK गुप्ता है। फिर दूसरा गुप्ता एंड गुप्ता आप ले सकते हैं, तीसरा R एगोर ले सकते हैं, ठीक है। मैं एक चीज़ ये बोलना चाहूँगी, वैसे तो इससे कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, बट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अगर आप तीनों में से कोई एक बुक, मतलब तीनों नहीं, RS खुरमी एंड JK गुप्ता एंड दूसरा गुप्ता एंड गुप्ता, ये दोनों में से कोई एक बुक आप पूरा का पूरा बना लोगे इस पूरे 1 मंथ में, तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वहीं से क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। मतलब मैंने यही देखा है, जो भी पेपर को मैंने गो थ्रू करी है, मैंने यही नोटिस करा है कि यहीं से इनडायरेक्टली डायरेक्टली आ जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि जनरल इंजीनियरिंग के पेपर में कौन कौन से टॉपिक्स कवर होते हैं, फिर हम लोग सब टॉपिक्स देखेंगे। तो जो टॉपिक्स कवर होते हैं वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, फिर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, फिर इंजीनियरिंग मटेरियल्स है, फिर सर्वे है, फिर इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट है। मतलब ये सारे जो हैं मेजर टॉपिक्स हैं जिससे जनरल इंजीनियरिंग पेपर में टॉपिक्स कवर होते हैं। अब मैं एक एक करके सारे टॉपिक्स के सब टॉपिक्स को डिस्कस करूँगी डिटेल्स में। मैंने पूरा 3-4 घंटा मेहनत करके ये 5 साल का पेपर को गो थ्रू करी हूँ, तब जाके मेरे को पता चला है कि यही टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स मोस्टली कवर किए गए हैं इस पूरे जो भी लास्ट 5 इयर्स के पेपर्स थे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, हम लोग सिविल इंजीनियर वाले लोग सोम बोलते हैं, उसमें सब टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। इसमें ना जो छोटे छोटे टॉपिक्स है जो फर्स्ट चैप्टर में रहते थे, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, फिर ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल, आइसोट्रॉपिक मटेरियल, एनिसोट्रॉपिक मटेरियल, फिर यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, शियर मॉडुलस, फिर टफनेस, रेजिलियंस, फिर ये सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लेना है, मतलब एक बार बस पढ़ लेना है, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को भी पढ़ लेना है, उसमें जो भी इलास्टिक लिमिट पॉइंट या फिर अपर एंड लोअर एल्ड पॉइंट या फिर स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन, स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन, ईल्ड प्लेटू रीजन, ये सबको देख लेना है क्योंकि इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आए हुए हैं। हिस्टेरेसिस लॉस, फिर क्रीप क्या होता है, फैटिग एंड एंड्योरेंस लिमिट क्या होता है, प्रूफ स्ट्रेस क्या होता है, ये सारे से कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आपको जो भी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ये सारे टॉपिक्स को ज़रूर कवर कर लेना है, ठीक है। और एक चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है, थ्योरीज ऑफ फेलियर। थ्योरीज ऑफ फेलियर जरूर से पढ़ लेना है, उसके लिए आप यूथ पब्लिकेशन का बुक रेफ़र कर सकते हैं। थ्योरी ऑफ फेलियर आप वहीं से पढ़ लेना। बाकी जो सारे टॉपिक्स हैं उसको आप गुप्ता एंड गुप्ता या फिर RS खुरमी से सारे टॉपिक्स को कवर कर लेना है, तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन इस मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के बन जाएंगे, ठीक है। अब मैं डिस्कस करती हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स की, जो ट्रांसपोर्ट फिनोमेना होता है।
इसमें जो टरबाइन एंड पंप टॉपिक है ना, इससे क्वेश्चन आते हैं, तो ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बच्चों को अच्छे से आता होगा। तो आप या तो उनसे पूछ लेना, 1-2 घंटा में आप उनके पास बैठना, वो समझा देंगे। या फिर आप इसके लिए क्या करना, टरबाइन एंड पंप के लिए यूथ पब्लिकेशन का जो बुक है उसको आप रेफ़र कर लेना, उससे जाके ये टॉपिक को वहाँ के MCQs आप बना लेना। इसके अलावा जो और सब टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट हैं वो बर्नौली इक्वेशन है, कंटिन्यूटी इक्वेशन है, ये सारा कुछ देख लेना। डायमेंशनल एनालिसिस, फिर ऑरिफिस, माउथ पीस, लॉसेस एंड पाइप्स, ये सारे टॉपिक्स को आप अच्छे से गुप्ता एंड गुप्ता से कवर कर लेना। मतलब इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स के ये सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लेना है। ओके, तो हमने 2 टॉपिक्स देख लिया है, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। जो तीसरा है वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से जनरली न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते नहीं है। उसके लिए आपको गुप्ता एंड गुप्ता का क्वेश्चंस बहुत सारे प्रैक्टिस कर लेना पड़ेगा, तभी आपका हो पाएगा, ठीक है। फिर चौथा है इंजीनियरिंग मटेरियल्स। इंजीनियरिंग मटेरियल से मैंने 5 साल का पेपर देखा है कि जनरली एलॉयज एंड मेटल से ही क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए आप कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बुक रेफर कर लेना, मतलब RS खुरमी कर लेना या फिर गुप्ता एंड गुप्ता कर लेना, और वहाँ से एलॉयज एंड मेटल्स के क्वेश्चंस बना लेना, तब जाके ये आपका हो जाएगा, ठीक है। और फिर सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट्स देख लेना है गुप्ता एंड गुप्ता से। फिर हमको एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के भी टॉपिक्स कर लेने हैं, गुप्ता एंड गुप्ता से ही कर लेने हैं। उसमें जो भी BOD या फिर सीवर डिज़ाइन, वाटर ट्रीटमेंट, ये सारे टॉपिक्स को देख लेना है, ठीक है। तो लास्ट में है इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। इसमें फल्करसन रूल, इससे तो डायरेक्टली क्वेश्चन आए हुए हैं 2-3 बार। तो इसमें आपको डमी एक्टिविटी, बार चार्ट, फिर स्क्रैपर, क्रैशिंग, ये सारे टॉपिक्स को डायरेक्टली आप देख सकते हैं। पूरा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होता है, आपको बस पढ़ लेना है, गुप्ता एंड गुप्ता से कर लेना, ठीक है। मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि कोई एक बुक को उठा के पूरा का पूरा बना लो, बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, मतलब बहुत सारे कवर हो जाएंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। या तो गुप्ता एंड गुप्ता ले लो या तो RS खुरमी ले लो। और कुछ टॉपिक्स हैं जिसके लिए आपको यूथ पब्लिकेशन का बुक रेफर कर लेना है, पर्टिकुलर टॉपिक्स के लिए मैंने बता दिया है। और फिर वो जो मेटल्स एंड अलॉयज है उसके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग का RS खुरमी ले लेना है, वहाँ से टॉपिक्स पढ़ लेना। तो जनरल इंजीनियरिंग के मैक्सिमम क्वेश्चन आप कवर कर लोगे इस पेपर में, ठीक है, तो परेशानी नहीं होगी। अब अगली वीडियो में सिविल इंजीनियरिंग 1 और सिविल इंजीनियरिंग 2 को टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।